हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जैसी उच्च स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जल्द सक्षम हो जाएगा। इसके लिए बोर्ड को 25 करोड़ की लागत से स्टेज की 3 हाईटेक डाटा सेंटर के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। यह प्रदेश का पहला डाटा सेंटर होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने दावा किया कि यह डाटा सेंटर प्रदेश का पहला सरकारी स्तर का स्टेज 3 डाटा सेंटर होगा। जल्द ही इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टेंडर सेंटर स्थापित होने के बाद देश भर से जुड़े शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के नवीनतम सुरक्षित डाटा का भंडारण यहाँ किया जा सकेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट ऑफ सिस्टम की तरफ कदम बढ़ाया है, इसके बारे में आप कवरेज के लिए अपना समय निकालें। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि डाटा सेंटर आप इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करने जा रहा है डाटा सेंटर अपना खुद का। इसमें अभी अभी हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी 25 नवंबर 2025 को। तो जब यह विषय रखा गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समक्ष भी जब यह विषय रखा गया, तो उन्होंने कहा कि डाटा सेंटर तो न केवल स्टेट की बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, जिसमें आजकल हम बार बार देखते हैं और सुनते हैं कि कहीं डाटा हैक हो जाता है, कहीं चोरी हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा मतलब हो चुकी है सभी कंपनीज़ की, सभी सिस्टम्स की। ऐसी अवस्था में यदि अपना बोर्ड का खुद का एक डाटा सेंटर हो जिसमें लाखों विद्यार्थी परीक्षार्थी के रूप में अपीयर होते हैं, इसके अलावा पूरे राज्य का विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ का, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह का सभी का भी डाटा जैसे मतलब इसके लिए स्पेस प्रोवाइड करवाया जा सकता है, तो एक ऐसा डाटा सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें न केवल हमारे राज्य के सभी नागरिकों का और विद्यार्थियों का, बल्कि अन्य यदि कहीं से कोई और दूसरी एजेंसी भी चाहेगी तो उनका भी डाटा हम यहाँ सुरक्षित रख सकेंगे। और इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को इनिशियल लेवल पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सक्षम है। सरकार के ऊपर इस पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ने जा रहा है। इसके बाद जब डाटा सेंटर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसमें रेवेन्यू भी जनरेट होगा बोर्ड के लिए। जैसा कि अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ एक्सपर्ट्स जो हमारे पास आए हुए हैं, जिनकी विभिन्न स्टेट्स में और विभिन्न मतलब अलग दूसरी जो एजेंसीज उनमें डाटा सेंटर वगैरह इस्टेब्लिश करने का अनुभव है, उन्होंने बताया कि यदि प्रॉपर वे में हम यहाँ डाटा सेंटर को यूटिलाइज करते हैं पूरी कैपेसिटी को, तो लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए और इवन इन्होंने तो 20 करोड़ रुपए तक का कहा है कि रेवेन्यू भी बोर्ड को इसमें जनरेट होगा। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि आज के दिन आदमी की जो प्राइवेसी है वो बहुत मायने रखती है। जब सारा डाटा सेंटर हमारे पास यहाँ सारा डाटा हमारा डाटा सेंटर में यहाँ पर उपलब्ध होगा तो कहीं लीक होने के चांसेस नहीं होंगे, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस पर कितना खर्च जो है वो बोर्ड करेगा, और दूसरी बात अब तक किस प्रकार से जो है डाटा को रखा जाता था, जिस पर से आपने बताया कि उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये जो है वो अभी तक जो डाटा रखने का एक प्रावधान रहा है, इसमें आमतौर पर जैसे क्लाउड है या गूगल में स्पेस, अमेजोन वगैरह पर स्पेस लिए जाते हैं किराए पर, उसके लिए सभी संस्थाएं बाकायदा किराया देती हैं। इसमें सभी सेक्टर्स आ गए हैं, बैंकिंग सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है। तो ऐसी अवस्था में हमारा डाटा सुरक्षित तो मतलब सेव्ड तो है, लेकिन जहाँ तक सीक्रेसी की बात है, प्राइवेसी की जहाँ तक बात है, वो नहीं है। जैसे हम सुनते आए हैं ना कि भाई फलां जगह से इतना डाटा चोरी हो गया, और जो ये कई बार आपने देखा भी होगा कि खुद का भी अनुभव होगा, मोबाइल पर अनएक्सपेक्टेड मैसेज आते हैं, हमने तो कभी शेयर भी नहीं किया होता उनके पास नंबर या हमारा कोई भी डाटा, और वो हमारे नाम के साथ और पूरे उसके साथ आते हैं। और फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, जैसे आजकल साइबर फ्रॉड जिसे हम कहते हैं, वो भी डाटा सेंटर से ही, या यूँ कहिए जहाँ कहीं स्पेस में हमने डाटा आज के दिन जो किराए पर रखे सेव कर रखा है, वहीं से डाटा शेयर किया जाता है। मैं चोरी शब्द तो इसके लिए नहीं प्रयोग करूँगा, लेकिन ये वहीं से शेयर किया जाता है, चाहे वो मतलब कुछ पेमेंट दे के करते हो, चाहे कोई और उनका सोर्स हो। जो अपना खुद का डाटा सेंटर होगा तो इसमें इस प्रकार की कोई भी रिस्क फैक्टर कहीं नहीं रहेगा। और सबसे ज़्यादा रिलीफ की बात यही है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अपना सारा डाटा ऑनलाइन होगा। जैसा कि अभी भी आपके सामने ही जो एक्सपर्ट्स यहाँ आए थे उन्होंने बताया भी है कि ऑनलाइन ही पूरा फॉर्मेट DMC का डिटेल मार्क्स कार्ड जो होता है, सर्टिफिकेट जो होता है, उसका जनरेट होगा। सभी बच्चों के जो मतलब डिटेल्स होंगे वो बाकायदा डिजी लॉकर पर अवेलेबल होंगे, और इससे न केवल बच्चों को या यूँ कहिए कि आम जन को सुविधा होगी। ये जो हर रोज़ हम फोटो स्टेट निकालते हैं, पेपर वो जो इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है,
चाहिए एक पेज और 10 कॉपी हम निकलवा लेते हैं कई बार, क्योंकि फोटोस्टेट मशीन पर बार बार दुकान पर जाना ईजी नहीं होता। इसकी पूरी तरह से बचत हो जाएगी, क्योंकि अपने मोबाइल में ही अपना डॉक्यूमेंट आप दिखाइए, वो सर्टिफाइड होगा डिजी लॉकर की वजह से, इट विल बी ओके। तो जैसा कि पर्यावरण की बात यदि करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये वृक्षों की कटाई हो रही है पेपर के मामले में खास तौर पर, इसमें भी बहुत ज़्यादा योगदान इसका होगा। सर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन जैसा कि आप हम सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट स्टेप बाय स्टेप आता है। जैसे कि यदि आप मोबाइल की बात करें, पहले बड़े सिंपल मोबाइल आ रहे थे, आज तो जैसे आप जानते हैं एंड्रॉयड और फिर अब तो काफ़ी एडवांस मोबाइल आ गए। उसी टाइप से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अभी इसी स्टेज में आया है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी के बारे में विचार किया जा सकता है। अब इससे पहले भी एक बार कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वह जो मतलब प्रोजेक्ट था उसमें कामयाबी बोर्ड में नहीं हो सकी। लगभग 10 साल पहले इसके बारे में पहले भी एक बार कोशिश की गई थी। सर जिस प्रकार से स्पेस करना पड़ता है, क्योंकि इससे बचत होगी, न केवल बचत होगी बल्कि आमदनी भी बोर्ड को, जिस प्रकार से आपने बताया 7 से 8 करोड़ रुपए सालाना जो है वो फ़ायदा भी बोर्ड को होगा। इसमें जो किराए पर डोमेन लिए जाते हैं या स्पेस जो लिए जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमें कितना स्पेस चाहिए होता है, उसमें एडिशन होता रहता है और टाइम टू टाइम इसके लिए फ़ीस उसमें सबमिट करनी पड़ती है। तो लगभग इसमें मतलब 10 से 20 लाख रुपए के करीब खर्च हर साल करना पड़ता है। हम दूसरी फर्म भी जो हायर करते हैं वो अलग से अपने चार्जेज इसमें लेती हैं स्पेस परचेज करने के लिए, और 3-4 स्टेप्स में ये स्पेस लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए किसी फर्म को हायर करते हैं, वो अपना स्पेस अलग से लेते हैं। हम अपने जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए क्लास जब उनका एग्ज़ाम के लिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं, उसके लिए फर्म अलग से स्पेस लेती है। इसी तरह से एनरोलमेंट है या एफिलिएशन या मतलब डिफरेंट स्कूल्स का जो रिकॉर्ड है, उसके लिए एक अलग फर्म हम हायर करते हैं, वो अलग स्पेस लेती है। तो काफ़ी इसमें एक टीडियस प्रोसेस ये रहता है। मतलब अब सुरक्षित बोर्ड का जो है डाटा रहेगा, और न केवल सुरक्षित रहेगा बल्कि आमदनी का सोर्स भी बनेगा। सुरक्षित डाटा रहेगा, पेपर वर्क से छूट मिल जाएगी, यानी यूँ कि ये ऑप्शन हमारे पास डाटा में की फॉर्म में जब होगा, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में जब होगा, कहीं हमें एक हार्ड कॉपी लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात है कि ये डाटा जो है एक्सेसिबिलिटी इसकी 24/7 रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एक एग्ज़ाम्पल यदि देना चाहूँ, हम कई बार ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो कहीं रास्ते में चेकिंग के लिए पुलिस जैसे कहती है लाइसेंस दिखाओ, आपका इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन दिखाइए गाड़ी का, तो हम डिजी लॉकर से उसको दिखा सकते हैं। वही सिचुएशन इसमें रहेगी। कब से शुरू हो जाएगा सर ये, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा हम जल्दी-जल्दी इसको अभी शुरू करने जा रहे हैं और कोशिश रहेगी कि आने वाले 1-2 महीने में, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में हम पूरी तरह से अपना डाटा सेंटर शुरू कर लेंगे। सर बात करें सीबीएसई, जो उपलब्ध सूचना है इसके अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही अपने पूरे राष्ट्र में एक पहला ऐसा बोर्ड होगा जिसमें इसका अपना खुद का डाटा सेंटर होगा और बड़ी एडवांस स्टेज का डाटा सेंटर होगा। बिल्कुल बचत आएगी, हार्ड कॉपी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी जी। अब यदि एक सिंपल इसका एग्जाम्पल हम लें, 5 लाख के करीब हमारे विद्यार्थी जो वो परीक्षार्थी 10वीं और 12वीं कक्षाओं में, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में अपीयर होते हैं, यानी 5 लाख सर्टिफिकेट्स तो हमारे छपेंगे ही, चाहे वो फेल हो, चाहे पास हो, चाहे कंपार्टमेंट कुछ भी। 5 लाख जो पेपर्स बने हैं उनके लिए जितनी ज़्यादा मतलब वेस्टेज हुई है, या जितना ज़्यादा यूँ कहिए कि पेपर बनाने के लिए जो अलग-अलग जगह पर इन्वॉल्वमेंट रहा है, चाहे वो पेड़ों की कटाई का है, चाहे वो फिर बाद की प्रोसेस का है जिसमें पॉल्यूशन भी फैलता है पेपर इंडस्ट्री का और जो भी, तो काफ़ी बड़ा योगदान इसमें हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के लिए भी इसका रहेगा।